बात करी थी कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर उस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो होगा, तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ उस कंडक्टर पर फोर्स कितना लगा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं, फ्रेंड वाला बताओ फोर्स कौन से हैंड से हम लोग फोर्स देखते हैं, बताओ। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फोर्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या होता है, और ये ये होता है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट होता है, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो गया, करंट, ठीक है। अब उसको हमने डायरेक्शन देखी थी, अब हम लोग थोड़ा और आगे बात करेंगे। मैंने आपसे कहा बताओ मेरे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, ये अंदर की ओर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप ले, एक ऐसे लूप ले, इस लूप में इधर करंट जा रहा है आई और इधर भी जा रहा है आई। मैं तुमसे कहूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, इस पर अगर इसकी रेडियस आर है, अगर इसकी रेडियस आर है, तुम्हें बताना है इस लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस लूप के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग बोले सर फोर्स का फार्मूला होता है, अगर मैं इस वाले वायर के कारण कहूं तो फोर्स का फार्मूला होता है VIL sin थीटा। तो V हो ही गया, I हो गया, L कौन सी लेंगे। तो मैंने कहा था अगर तुमसे देखो इस कोने से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी सर, R और R 2R। तो यहाँ पर लिया जाएगा 2, तो ये हो गया 2VIR, ठीक है। अगर मैं इसके कारण कहूँ तो सर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट क्या है I, और इसकी भी डिस्टेंस क्या है 2R, ठीक है। तो अगर नेट की बात आएगी तो सबसे पहले देखो सर, अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिया, फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, यानी कि इस पर भी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और इस पर भी फोर्स। अगर दोनों पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं कहूंगा सर दोनों को जोड़ दो F1 प्लस F2, यानी कि 2B, देखो 2 ले आया, ठीक है, ये 2BIR प्लस 2VIR, यानी कि टोटल हो गया 4BI, ठीक है। और कहां लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में F। ये तुम्हारा नेट फोर्स हो गया किसी लूप पर जो ये, ठीक। उसके बाद में अगर मैंने कहा अगर मान लो कोई कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट, मतलब इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर की ओर, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और ये कंडक्टर है, तो बताओ इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा। अच्छा ऐसे बताओ, देखो मैंने कहा मान लो कोई कंडक्टर है, करंट है इधर, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, अब फोर्स कितना लग रहा होगा। चलो लेफ्ट हैंड लो अपना, लेफ्ट हैंड ले लिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, तो ये बाहर हो गया, करंट कहाँ है इधर, देखो ऐसी तो करंट है, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें, ठीक। अब मैंने तुमसे कहा करंट इधर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, करंट है इधर, तो ऐसे करूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो करंट, यही तो करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स कहां आएगा नीचे, ये जाएगा नीचे, ठीक है। तो वो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देख लेते हैं किस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं, मैंने कहा मेरे पास में मान लो कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई इस टाइप से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है लैम्डा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है लैम्डा। अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है, अब तो मैं तुमसे कहूं नेट फोर्स
इतना लगा होगा। तो अब तुमको देखो क्या देखना है सर, इसके कारण और इसके कारण। अगर मैं इसके कारण फोर्स की बात करूं, ठीक है, इसके कारण, तो सबसे पहले अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सर नहीं लिया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा मान लिया अंदर की। अब जरा सर यहां से लेके यहां तक की लैम्डा होता क्या है, लैम्डा डिस्टेंस है। लैम्डा क्या होती है, डिस्टेंस। अगर यहां से यहां तक लैम्डा है तो यहां से हाफ हो जाएगी तुम्हारी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 हाफ हो जाएगी। अब सबसे पहले तुम इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, करंट इधर, फोर्स कहां लगेगा, यानी कि सर यहां से लेके जो यहां तक का वायर है इस पर फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, ठीक है। अब मैं इस पर आ जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब भी तो करंट देखो इधर ही तो करंट है, अब भी फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर, यानी कि इस वाले पर भी फोर्स कहां लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं, इसलिए एफ नेट दोनों जुड़ जाएंगे, एफ नेट दोनों जुड़ जाएंगे। सर इसके कारण जो फोर्स होगा वो होगा बी, करंट है आई, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ लैम्डा बाई 2, और इतना ही इधर लग रहा होगा, ठीक है। इधर भी सर की बी आई लैम्डा बाई 2, तो टोटल हो गया बी आई लैम्डा, ठीक है। तुम्हें पता है ना मैंने ये डिस्टेंस क्यों ली है, क्योंकि सर स्टार्टिंग यहाँ, और तुम अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल दूरी क्या हो गई, लैम्डा, तो लैम्डा लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी था और करंट इसमें आई, तो बी आई लैम्डा, ठीक है। अगर तुमसे हाफ साइकिल के लिए पूछता यहाँ से लेके यहाँ तक, तो खाली ये आता बी आई लैम्डा बाई 2, बी आई लैम्डा बाई 2 आता, ठीक है। पूरे के लिए अलग आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में कल किसका प्रैक्टिकल आप लोगों केमिस्ट्री का, अच्छा जूलॉजी का, बॉटनी का, अच्छा फिजिक्स तो लोगों को होती नहीं है ना, मैथ्स वालों को होता है, किसी को फिजिक्स नहीं होती। और पीसीएम वाले भी फिजिक्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं, दो नहीं, उसका रीजन ये है, हम लोगों को बचपन से ये बताया जाता है कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, ठीक है। तो अपन लोग फिजिक्स की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, और एक बात जो तुम्हारे दिमाग में बैठा दी जाए ना, तो वो दिमाग में बैठ ही जाती है कि हाँ, तो तुम्हें लगता है कि वास्तव में हार्ड ही है, ये बात और ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दो वायर हैं जो पैरेलल हैं। आप स्कूल नहीं जाती हो, कौन सी क्लास में पढ़े, 11वीं 12वीं में, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया आपने, बात अच्छी कब किया था, इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कहाँ से किया है लोग, रामनगर भाई से, अच्छा। Force between two parallel current carrying
देखो ऐसा है। अच्छा नीट कितने साल तक मांगता है? 30 साल तक, है ना? नीट का फॉर्म 30 साल तक तुम भर सकते हो। अब तो कोई और शायद और जो रिजर्वेशन के टाइप से थोड़ा एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, एज थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अगर तुम्हारी ओबीसी हो, एससी हो, उसमें थोड़ा एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ये भी सही। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास दो वायर है, एक बार ध्यान दे देना है, मेरे पास एक दो वायर है जो कि इंफिनिटी लंबाई के हैं, ठीक है, मान लो इंफिनिटी। मैंने तुमसे कहा अगर इन दोनों वायरों के बीच की दूरी r है और एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है और एक में करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब तुमसे कहा जाएगा कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो कितना फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज समझो सर, दो वायर, एक पे I1 एक पे I2। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड मेरा ये है सर, देखो करंट की डायरेक्शन में क्या किया? अंगूठा, ठीक है, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, यानी कि सर ऐसे जा रही है। तो इसके कारण इधर हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। तो अंदर हर जगह अंदर, क्या इधर भी अंदर होगा? इसके कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके कारण खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, खुद के ऊपर नहीं होगा, लेकिन इसके कारण इस पर होगा। अब यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर मैं उसकी बात करूं, मैंने V1 मान लिया। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था? तो म्यू नॉट I अपॉन 2 ये होता था बेटा। एंगल 90-90 बन जाते थे, तो sin 90 1 sin 90 1, तो 1 + 1 2 और 2 से कट के ये आता था हमारा, ठीक है। अब मैं कहूं बताओ इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस वायर पर कितना फोर्स। अगर इस वायर की मैं कोई एक लेंथ L ले लूं, मान लो कोई लेंथ L है, कितनी लेंथ है? L। तुम्हें पता है किसी भी वायर पर जो फोर्स लगता है वो लगता है BIL sin थीटा, ये लगता है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। और लेंथ कहाँ है? ऐसी। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये और वायर है ये, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90। तो इसका मतलब सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा यहाँ पर V1 है, करंट की बात करूंगा यहाँ पर I2 है, L तो हो ही गया और एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सर अगर मैं V1 की बात करूं तो म्यू नॉट I अपॉन I नहीं सॉरी, यहाँ पर I1 वगैरह तो I1 होगा, ठीक है, I1 अपॉन R और साथ में है I2 इंटू L। तो जो फोर्स का फार्मूला आया वो आया म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R इंटू L, ठीक है। अगर मैं इस L को नीचे लूं तो ये आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फार्मूला आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है। अब देखो इस वायर पर फोर्स लग रहा होगा ये, और इस वायर के कारण इस पर भी फोर्स लगा होगा, क्योंकि इसके कारण देखो सर इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर क्या होगा? बाहर। यानी कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, वो भी किसके कारण होगा? इस वाले के कारण, बाहर की ओर। तो अगर मैं सर इस पर भी फोर्स की बात करूं, यहां भी फोर्स की बात करूं, तो यहां भी फोर्स वही आएगा जो पहले आया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। इसका मतलब ये है चाहे मेरे पास दो वायर है, एक में करंट कम हो चाहे एक में करंट ज्यादा हो, दोनों पर जो फोर्स लग रहा होगा वो समान लग रहा है, दोनों पर फोर्स लगेगा समान। देखो इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो सर जी BIL sin थीटा लगा दिया। इसके कारण इस पर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैंने क्या लगा दिया? BIL sin थीटा, दोनों पर बराबर। अब एक बात जरा गौर करना सर, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर। किसके कारण है?
इसके हाँ, ये वाली कारण, कारण। इसके कारण इस पर है और कहाँ है, Outside। अंदर की ओर, अंदर की ओर। देखो अंदर की ओर लिखा है, कैसे देखा सर मैंने, ऐसे करके ऐसे लिखा। अब तुम ले लो फादर वाला चिल्ड्रन ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, यही तो करंट है, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड में फोर्स। अब तुम इधर देखो, इस पर देखो, इस पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, इसके कारण। क्यों, देखो सर ऐसे करा मैंने, सॉरी ऐसे किया, इधर अंदर तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करंट ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर। यानी कि सर इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर तुमसे कहा जाए वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये उतारो फिर क्वेश्चन। कोर्स अपना बहुत जल्दी चल गया, इतनी जल्दी मैं कल सोच रहा था, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, मतलब काफी हो गया कोर्स तुम्हारा, इस महीने का कोर्स बचा है और क्लासेस बची हैं बहुत। F upon L equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r, ठीक है। एक बात जरा कहो कि मैंने आपसे कहा बताओ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये बताओ, ये रिपेल कर रहे हैं, तो क्या करो तुम लोग, क्या करोगे, सबसे पहले सर इसके कारण इस पर अंदर, और इसके कारण भी इधर अंदर, देखो क्योंकि इसके कारण कैसे देखेंगे, करंट नीचे, ये कहां जा रहा है, राइट हैंड से अंदर, करंट ऊपर, तो इधर कहां जा रहा है, अंदर, ठीक है। अब सर देखो इससे देखो, यहां पर देखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, करंट ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, इस साइड। अब जरा इस पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, करंट नीचे, फोर्स कहां लग रहा है, इस साइड, उस साइड लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स जो होगा वो म्यू नॉट आई इंटू आई अपॉन 2 पाई, यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो r यही होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और चाहो तो हम i इंटू आई दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई करके कर दिया हमने i स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करके i स्क्वायर।
मेरे पास 3 करंट हैं, एक है 2, एक है 3, एक है 5, ठीक है। अच्छा सर, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तार, इस तार को माना A, इसे B और इसे C, ABC, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ find the magnitude and net force on the wire B वायर पर नेट फोर्स कितना लगा है, नेट फोर्स कितना लगा है ये आपको जब मैंने कैसे ग्रुप में किताब भेजी थी, ठीक है, तो सभी लोग इसको रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो फार्मूला से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। और वो किताब एकदम से याद नहीं होगी जब तक आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज चैप्टर उसके फार्मूलाज को रीड नहीं करोगे, तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। Find the magnitude and net force on the wires, ठीक है। अब देखो सिंपल सा सर, मैं जानता हूं, सबसे पहले ये देखो, इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, क्योंकि इधर अंदर तो इधर बाहर। अब मैंने तुमसे कहा सबसे पहले मैं तुमसे एक बात सोचो सर, अंदर की ओर, अंदर है सही, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर को देखो, इसके कारण अंदर था और इसके कारण बाहर था, तो अंदर के कारण फोर्स इधर लग रहा है, बाहर के कारण फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है। अब इस वायर पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, ठीक। तो अब मैं तुमसे कहूं कि नेट फोर्स कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, F1 माइनस ये तो करोगे सर। तो सबसे पहले अगर तुम F1 निकालो, F1 अभी तुम बोले सर फार्मूला होता है म्यू नॉट, अभी फार्मूला क्या लिखवाया था तुमने, कहा ये मैंने, हाँ म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये फोर्स अपॉन लेंथ था। अगर मैं तुमसे कहूं सर म्यू नॉट बटे 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 है। तो अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 2 से, ठीक है, तो ये म्यू नॉट बटे 4 पाई हो गया 10 की पावर -7। अब देखो इन दोनों के कारण ही तो इधर लग रहा है F1, इन दोनों के कारण, तो यहाँ करंट है 2 और यहाँ करंट है 3, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, अपॉन नीचे तो सिर्फ R बचा, R क्या है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है। माइनस जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 7 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे -5, 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, 2 तिया, क्या मैं ऐसे मिटा के 3 बटे 2 लिख दूं, 3 बटे 2 का मतलब क्या 1 बटे 1.5, ये मेरा आया F1 अपॉन F1, सही है। अब मैं किसकी बात करूं सर, F2 अपॉन, अब देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं
तो सबसे पहले सर म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू रख दी 10 की पावर माइनस 7। एक करंट है 3, एक करंट है 5, तो 3 गुणा 5 बटे नीचे देखो, नीचे सिर्फ क्या बचा 8, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 की घात माइनस 7 हो गई। 2 छोड़ देना हमने यहाँ पर, हाँ 2 छोड़ दिया, अच्छा 2 छोड़ दिया इनटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक। यहाँ पर भी हम 2 लें, ठीक। R कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो गया -2। जब ये ऊपर गया, जब ये कहाँ गया ऊपर, तो 10 की पावर माइनस 5 दूनी 10 दिया 30, 30 बटे देखो 30 बटे 8, 2 चौक 8, यहाँ क्या बचा 15, क्या आया 15 बटे 4, 4 से बाहर 2, 4 दिया 12, कितने बचे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इतना ही तो आया। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा है? अरे इधर लगने वाला ज्यादा है, इधर लगने वाला कम। तो अगर तुम अब एफ नेट लोगे तो एफ नेट बेटा हमेशा ज्यादा में से घटाना, किसमें से घटाना ज्यादा। सर पहले F1 F2 क्यों किया तुमने? क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा 3.5 गुणा 10 की घात -5 माइनस 3 गुणा 10 की घात, इन दोनों में कॉमन क्या है? घटते ऐसे नहीं है, घटाने की ट्रिक पहले ये होती है, पहले घाते समान करो। यहाँ भी -5 है, यहाँ भी सब घटते हैं, वैसे नहीं घटते, ठीक है। तो पहले घाते समान 10 की घात -5 कॉमन ले लिया तो 3.75 है, सॉरी 3.75 माइनस, तो आया 0.75 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन, ठीक है। ये बेसिकली F/L तो है, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर। अब एक जो मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो B वाला वायर है वो जाएगा किधर? तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर ही तो जाएगा, तो ज्यादा किधर लग रहा है F2 की तरफ, तो इधर जाएगा। इसका जो वेलोसिटी होगी या इस पर जो मोशन होगा F नेट को इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब तुमसे ऐसे पूछ लेगा था, देखो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड साइड, ठीक है, यही तो राइट होता है, राइट हैंड साइड ऐसे। अब एक क्वेश्चन बताओ खाली, तुम्हें बताना है दोनों, तुम्हें बताना है कि किसी एक वायर पर फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट, और दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। दोनों पर करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच की दूरी d। सबसे पहले निकालना है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। चित्र बना लिया।
बताना है। सबसे पहले बताओ क्या कर रहे होंगे वो? अट्रैक्ट कर रहे होंगे रिपेयर। तो देखो सबसे पहले तो तुम ये वाला निकालो तो सर इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यही तो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले देखा जाए सर इसके कारण इधर अंदर तो इधर बाहर। अब देखो इसके कारण इधर कहां होगा? अंदर। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, किस प्रकार? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, फोर्स लग रहा है इधर, इधर फोर्स। अब इस पर आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स कहां लग रहा है? इधर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दूसरे को अट्रैक्ट। अच्छा, फोर्स पर इन्हीं दो वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ किस किस चीज पर डिपेंड करता है? दोनों वायर्स के करंट पर, दोनों वायर्स के करंट पर, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, बस। और किसी को डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज ये है, अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पर सर एक में करंट ज्यादा हो और एक वायर में करंट क्या हो? कम। जैसे एक में करंट ज्यादा है और एक में करंट क्या है? कम, तब दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? समान लगेगा। ठीक है, ज्यादा कम से मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, दोनों पर फोर्स क्या लगेगा? समान, क्योंकि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d है, सिंपल सी बात है। अगला है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कोई दो चार्ज पार्टिकल थे, कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो तुम्हारे मूव कर रहे हैं। जैसे एक चार्ज पार्टिकल कोई यहां पर है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ये इधर ऊपर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है एक v1 वेलोसिटी से और एक v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी r हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों पॉजिटिव हैं जी सर। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स और इधर भी लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों सर जी? देखो Q1 Q2 है, मूव कर रहे हैं, इस वजह से Fm का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स का। और तुम्हें पता है कोई भी दो चार्ज हुए, वे आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अगर सेम होते हैं तो रिपेल करते हैं और अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। और ये दोनों सेम हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल से जो फोर्स लगेगा वो Fe लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात हो जाए Fm क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 अपॉन r। ठीक है, अगर कभी भी इन दोनों का रेशियो देख लिया जाए कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अगर कभी इन दोनों का रेशियो देखा जाए
Fm अपॉन Fe, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई Q1 Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो गया बचा B1 इंटू B2। ठीक है, एक चीज और याद रखना तुम लोग, सर एक सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड में, 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, यही तो हो जाएगा। सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो a, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले जाऊं तो 1 बटे, तो अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहूं तो 1 बटे सी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, यानी कि Fm अपॉन Fe इज इक्वल टू B1 B2 अपॉन C, जहां C तुम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट, C होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिलेशन पूछा जा सकता है इधर वाला जो Fm अपॉन Fe है, B1 B2 अपॉन C स्क्वायर, या तुमसे ये कहा जा सकता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ रेशियो क्या होगा, अगर ये भी C से चलेगा ये भी C से चलेगा तो C और C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा, Fm किसके बराबर हो जाएगा, Fe के बराबर। सर बात सुनिए, सर इधर वाले वायर का आपने फोर्स कैसे निकाला? कौन से वाले कर रहा है? सर वो पहले वाले को, तो वो तो हमने रफ कर दिया ना, आप ऐसे बताओ। हाँ, सर ये वाले इस वाले, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। नहीं सर ये वाले, इसमें ये वाले, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें करंट ऊपर, दोनों ऊपर जा रहा है ना, दोनों ऊपर जा रहा है। अब देखो इस वाले करंट के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले करंट के कारण इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा, खुद के कारण ऊपर नहीं होगा, इधर उधर तो होता है, ऊपर नहीं होता। अब राइट हैंड और राइट हैंड वो लेफ्ट है, हाँ ठीक है, राइट हैंड ऐसे करो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके क्या है, अच्छा ये वाला तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर है, तो काम कर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, हाँ देखो ये दो वायर है, ये दो वायर है, इन वायर पर सर एक पे करंट ऊपर है या दोनों पे करंट ऊपर है, दोनों पे करंट क्या है, ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर किसी भी वायर पर खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन वो वायर क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ऐसे। तो सर ये बहुत पतले वायर है, ये बहुत पतले वायर है, बोलो ये बहुत पतले वायर है सर, अगर मैं इनकी बात करूं तो खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और तुम्हें पता है फोर्स निकालने के लिए BIL पता होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इस अगर मैं इस वायर पर फोर्स निकालूं तो इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड खुद के कारण तो होगा नहीं, इसके कारण होगा सर। तो इसके कारण हम लोगों ने राइट हैंड लिया, इधर ऊपर होगा तो इधर जितनी साइड है, इधर से जितनी साइड, सब में कहाँ आएगा, अंदर, सब में अंदर, तो इधर भी क्या आएगा, अंदर। अंदर आने के बाद में अब मैंने ये हाथ लिया, लेफ्ट हैंड लिया,
तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ है? ऊपर। करंट ऐसे ऊपर गया, करंट ये, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है? फोर्स। तो फोर्स दिखा रहा है ये इधर, ठीक है, हो गया फोर्स। अब तुम देखो, क्या इस पर खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। किसके कारण होगा? I2 के कारण। अब I2 के कारण देखो, मैंने राइट हैंड लिया, इधर जितनी डायरेक्शन है सब में क्या है? अंदर। तो बेटा देखो, अगर ये ऐसे है तो ऐसे घूम के इधर कहाँ है? बाहर। तो इधर की सारी साइडों में कहाँ होगा? बाहर हो गया। अब फिर से हम ये ले लें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। करंट कहाँ है? ऊपर। ऐसे ले लिया। फोर्स कहाँ दिखा रहा है? दिखा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स वो करंट ऊपर, वो फोर्स इधर दिखा रहा है, यानी कि इस पर कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है, ठीक है। अब नहीं आया समझ में? देखो हाँ, अब अच्छा आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, बैक ऊपर डायरेक्शन कैसे आई है? ठीक है, अब लेफ्ट हैंड ये ठीक है, किस पर निकालें हम? आप दोनों से इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो बाहर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपका ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर की ओर, करंट कहाँ है? ऊपर। करंट हाँ बिल्कुल सही सही, हाँ करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, तो फोर्स कहाँ आ रहा है? फोर्स इधर को आ रहा है, देखो हाँ आगे सही, हाँ अब तो आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दिया, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दिया, हाँ ऐसे करो, हाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? करंट, तो ये क्या आ गया? फोर्स, ठीक है। अब इस पर निकालो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर करो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ये करंट कहाँ करो? ऊपर करो, ऐसे आ गया ये, इस पर भी ठीक है, इस पर आप लोग क्या है समझ में? कब आप लोग बताओ, इस पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट कहाँ है? नीचे। हाथ तक नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, देखो ये डॉट है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर करो, अब करंट कहाँ करो? नीचे, करंट नीचे करो, नीचे करो, तो नीचे कहाँ है? अगर इसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या और जब ये क्वेश्चन आता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में क्या होता है? 4 ऑप्शंस में आंसर तो होता ही होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है, 2 में होता है अट्रैक्शन, 2 में होता है रिपल्सन। तो अगर आप फोर्स ही नहीं निकाल पाओगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन, और 2 कभी सेम आंसर होंगे, जैसे मान लो कहीं पर भी अगर फोर्स आया, कहीं पर फोर्स आया 3 × 10 की पावर -4, तो 2 जगह लिखा होगा 3 × 10 की पावर -4, ठीक है, और दूसरी जगह होगा जैसे 5 × 10 की पावर -5, तो 5 × 10 की पावर -5, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा अट्रैक्शन रिपल्सन, यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्सन, ठीक है। तो आपको फोर्स तो आ जाएंगे, अब तुम टेंशन में आ गए, फोर्स तो यहाँ भी है, फोर्स तो यहाँ भी है, अब यहाँ पर क्या है? अट्रैक्शन, यहाँ क्या है? रिपल्सन। अब बताओ इनमें से क्या होगा? तो भाई तो आंसर क्लिक करोगे, ये चक्कर पड़ जाता है, इसलिए अट्रैक्शन रिपल्सन का चेहरा हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल
मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा एक बात बताइए, ये एक वायर है, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फोर्स इधर लगा हुआ। और हाथों से बताइए, बताओ करो, हाथ से दिखाओ मुझे, नीचे लगा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, नीचे होगा। आप लोग देखिए, आप लोग कैसे दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, करंट है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि यदि कोई लूप है, उस लूप में जो करंट है, ये करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सही बोलना है झूठ बोलना है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, सही बोलना है ये लोग झूठ बोलना है, क्लॉकवाइज है, कैसे बताया, हाँ ये कैसा है करंट क्लॉकवाइज। और मैंने तुम लोगों को बताया था अगर कोई करंट क्लॉकवाइज है तो समझ जाओ इधर साउथ, तो दूसरी साइड नॉर्थ, इधर साउथ दूसरी साइड नॉर्थ। अब एक चीज और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा नॉर्थ से कहां जाती हैं, साउथ। वैसे भी तुम्हें पता है और वैसे भी तुम जानते हो हम लोग कौन है, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडिया है नहीं हम, यस सर, ठीक है। तो तुम अगर जाओगे तो किधर जाओगे, साउथ साइड, मतलब जो कुछ स्टार्ट होना है समझ लो कि हमसे स्टार्ट होना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब एक बात बताओ, इसमें नॉर्थ क्या है, उस साइड, साउथ क्या है, उस साइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होंगी, उस साइड से, और जाएंगी निकलेंगी कहां से, साउथ से, साउथ की तरफ आएंगी। अब बताओ नॉर्थ से स्टार्ट होके अगर साउथ की तरफ आएंगी तो कैसे आएंगी, तो क्या सर जी उस साइड से स्टार्ट होके ऐसे ही तो बाहर आई है, साउथ ये है, यानी कि यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, बाहर की ओर है। खुद समझो, जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे यही ये है, ठीक है सर, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ, ऐसे ही तो जाएंगी, ठीक है। ऐसे जाएंगी तो तुम यहाँ पर हो, तुम ऐसे खड़े, मैं ऐसे खड़ा हूं, और अंदर से ऐसे आ रही है बाहर के लिए, तो ये बाहर का ही तो साइन है। यहाँ पर हाँ देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एन जो होता है वो होता है आई इंटू ए। आई क्या होता है बच्चों, एरिया, आई क्या हो जाएगा, एरिया, वो सॉरी आई हो जाएगा करंट, ए हो जाएगा एरिया, ये हो गया करंट और ये हो गया एरिया, ठीक है। ये करंट और एरिया एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, नंबर ऑफ टर्न्स एन, तो जो एन हो जाएगा वो हो जाएगा एन आई ए, एन हो जाएगा एन आई ए, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमेशा याद रखो नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, एन बराबर एन आई ए,
डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। देखो ये मेरे पास में ये लेंथ मान लो L और ब्रेड्थ मान लो B, और इसकी भी ये लेंथ तो L है ही और ये भी ब्रेड्थ मान ली B, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कि नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। अब ये चीजें समझना, ये चीजें से किताब है, ठीक है, किताब जैसे होती है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पर, ठीक है, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर किताब है। अब तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। टर्न एक ही है, ये नहीं कि टर्न चाहना है, टर्न एक ही है। क्या दोनों का एरिया सेम है? हाँ सर, दोनों का एरिया सेम है, यानी कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। सब में करंट भी सेम रह रहा है, ये ध्यान रखना, करंट भी सेम है, यानी कि करंट भी सेम है, करंट भी सेम। अब इसमें चीजें एक बात सोचने की बात ये है, अगर कहा जाए, ठीक है, जैसे ये कॉपी है मेरे पास में, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, ऐसे रखी हुई है, मैंने ऐसे दिखाया है ऐसे। अब तुम सोचो सर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इधर साउथ तो पीछे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ऐसी होंगी, इधर ही तो होंगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही तो होगी। अब इस वाले में, इस वाले में देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर तुम ऐसे देखते, ऐसे देखो, ऐसे, तो तुम्हें कैसे दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्थ टू साउथ। ये तुम्हें, ये इसमें तुम्हें ये कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब जरा सोचना कि अगर ऐसे है ये एंटी क्लॉकवाइज, सर सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी बाहर की तरफ, इस पर बाहर की, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर नॉर्थ है और उधर साउथ, तो इस पर कहाँ होगी, नीचे की तरफ। अच्छा, अब जरा सोचना सर, इस पर तो है बाहर की ओर, इधर की ओर, और ये तो ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे ही तो रखा हुआ है, देखो जैसे मैंने तुम्हें कॉपी अभी दिखाई थी। तुम सोचना सर, इसके कारण इधर है और इसके कारण इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90, समझ में आ गया। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, 90 यानी कि सर एक, देखो अगर एरिया भी सेम है, करंट भी सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही होगा, क्योंकि वो होता है I, ठीक है, I। तो अगर मैं देखो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, नेट की बात करूं, M नेट, तो नेट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अंडर रूट पहला क्या है M या M1 स्क्वायर करो, दूसरा क्या कर दो M2 स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, और तुम्हें पता है cos 90 क्या हो जाता है 0। सर ये दोनों बराबर ही तो हैं, क्योंकि इधर भी I, एरिया भी सेम,
आई एरिया भी सेम। तो अगर मैं सर यहाँ भी m करूं और यहाँ भी m करूं, ये तो मेरा पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो m अंडर रूट 2m स्क्वायर अंडर वो सॉरी 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर अगर बाहर लाऊंगा तो आएगा सिर्फ अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 ऐसे ही, और m की जगह पर क्या लगा दिया i इंटू a, तो ये आया मेरा m नेट, ठीक है m नेट। एक बार उतारो फिर बता रहा हूँ। सही। देखो एक बात को फिर से समझो, मैंने कहा था कि मेरा ऐसे लूप था, ऐसे था, तो इधर सर क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो सर कहाँ होगा अंदर की, ऐसे। क्लॉकवाइज है तो सर नॉर्थ से साउथ ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री। अब मैंने कहा इधर ये m1 है और इधर m2। अब तुम सोचो सर, ये m1 था और ये m2 था, यही तो था, ये m1 और ये m2, तो दोनों के बीच में नेट यही तो होगा। तो जो मैंने ये नेट निकाला, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री आया। तो अगर कभी भी दो चीजों के बीच में तुम्हें नेट निकालना है और कोई एंगल दिया है, तो फार्मूला लगता है अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कॉस थीटा। अगर कोई भी चीज जैसे फोर्स होगा तो f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। तो 90 डिग्री था तो ये 0 हो गया, दोनों बराबर थे, तो मैंने जोड़ के अंडर रूट 2m स्क्वायर सॉरी 2m स्क्वायर और अंडर रूट गैप किया तो अंडर रूट 2 यहाँ पर आ गया m की जगह क्या हो गया i इंटू a। ठीक है, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखना, a circular loop of radius, a circular loop of radius, question, a circular loop of radius radius 10 centimeter, 10 centimeter is placed in uniform magnetic field 2 Tesla, uniform magnetic field 2 Tesla in xy plane, in xy plane. The loop carry a current. The loop carry a current. 1 ampere. 1 ampere. Find the magnetic dipole moment. Find the magnetic dipole moment. Find the magnetic dipole moment. Find the magnetic
डाइपोल मोमेंट। क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? क्वेश्चन दो ना, फिर देखो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक्स बाई प्लेन, हाँ एक्स बाई प्लेन। एम इक्वल टू आई ए, आई दिया है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। बी का कोई काम ही नहीं, बी का कोई काम ही नहीं है ना क्वेश्चन में, ठीक है। एम इक्वल टू आई ए, एम इक्वल टू आई ए, और बी का कोई काम ही नहीं है, बी का कोई काम ही नहीं, सही है। कर लोगे ना बच्चों? सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, कहीं सेंटीमीटर में ही करते रहो, ठीक है। क्या है? अब उसके साथ में बेटा समोसे दिए, जितनी गलती करो तो उतनी आप ऊपर जाते रहो। एम इक्वल टू आई ए हो गया पाई आर स्क्वायर, आई है 1 एम्पियर, पाई पाई हो गया, आर है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई 10 का हो गया 100 इंटू 10 की घात -4, ठीक है। 2 जीरो कम हुए तो खाली बचा पाई इंटू 10 की पावर -2। पाई का क्या आता हमने वैल्यू लगा दी नहीं, बैठो तभी कोई बात नहीं, 3.14, ठीक है। ये हो गया सही। अब मैं कुछ बातें पूछता हूँ आप लोगों से। मैंने आपसे कहा, इधर देखो पहले कर दो, मैंने आपसे कहा मेरे पास में 3 प्लेन है, जरा सोचना। अगर मैंने इस एक्सिस को x माना, नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, इसे x माना, इसे मैंने y माना, और इसे मैंने माना z। तीन ही तो होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक। अब मैंने कहा मेरे पास में एक लूप है, जरा सोचना, मेरे पास में एक लूप है, वो लूप क्या है, ये बोर्ड के टाइप का ये तार है, हो गया तार, खोखला तार है, इसमें कोई करंट बह रहा है ऐसे ऊपर की ओर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं नीचे 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है, 4 ऑप्शन सुनो, उसके बाद भी क्लिक करेंगे। मतलब जो मैग्नेटिक उसकी डायरेक्शन है वो है +y की ओर, -y की ओर, +z की ओर, -z की ओर, +x की ओर, -x की ओर। तुम कहना सर 6 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, आप समझ गए? ये वाला z था, y ऊपर था, ठीक है, ये x था, ये y था और ये z था। माइनस। अब देखो जरा एक बात समझो, सबसे पहले ये देखो सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस साइड में नॉर्थ है तो उस साइड में साउथ। अब सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से कहाँ होगी? साउथ। यानी कि इधर से अंदर जा रही होगी, यहाँ से कैसे जा रही होगी? अगर यहाँ से अंदर जाएगी तो सर देखो यहाँ मूल बिंदु तो यहाँ तक है, इधर वाली +z है तो अंदर वाली क्या होगी? सही है, अंदर वाली क्या होगी? माइनस, ठीक है। फिर से देखो एक बार जरा खुद समझो तुम लोग, सर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड में नॉर्थ है तो उस साइड में साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाएगी साउथ, ठीक है।
अंदर से ऐसे जाएगी और उस तरफ जाके निकलेगी। अब जरा सोचना सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ऐसे, तो डायरेक्शन कहाँ है? अगर इधर जाती तो ये डायरेक्शन थी, अंदर जा रही है तो अंदर डायरेक्शन होगी। अब तुम बताओ सर, तुमने मैंने अगर इधर x लिया है, ये x है, ये y है और ये z है, तो इसके अपोजिट तो जा रही है, इसके अपोजिट क्या हो गया? माइनस। क्या हो गया? माइनस। ठीक। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर के जो फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो गया, ऐसे 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 क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। अब डायरेक्शन बताओ, चार वही ऑप्शन है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वही है जो अभी बताई थी, x y ये z। तो सर x की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, सर y की तरफ, y की तरफ, सर x की तरफ नहीं z प्लस और माइनस z। सर ये क्लॉकवाइज है, यस सर, तो इधर साउथ तो उधर, तो उधर से निकल के ऐसे आ रहे हैं, और इधर क्या है? ये प्लस है, समझे? एक्स वाई जेड मतलब उलझ गए हैं, एक्स वाई जेड मतलब ठीक। सबसे पहले एक चीज तुम कंफर्म करो, मैं तुम्हें बताऊं। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पोस्टर जो चिपका हुआ है, ये पोस्टर कौन से एक्सिस पर है? कौन से एक्सिस पर है? तो कौन से एक्सिस पर है? तो देखो इधर है जेड और ऊपर क्या है? वाई। तो वाई जेड पर है, तो वाई जेड के डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, क्योंकि हर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होगा? परपेंडिकुलर। तो आंसर में दो चीज सही होगी, या तो तुम्हारा प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। अब तुम इसको देखो, इधर एक्स था और ऊपर था वाई, तो ये बोल्ड कौन सी प्लेट में है? एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो प्लस जेड होगा या माइनस जेड होगा। अब वो डिपेंड कैसे करेगा कि तुम्हारी जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज है। सही। इसके बाद अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, एक्स वाई और इधर जेड। तुमसे कह देगा बताओ मेरा ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है। तुमसे कह देगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? तो सिंपल सी बात है सर, ये है क्या? क्लॉकवाइज। तो इधर साउथ, उधर नॉर्थ। तो उधर अगर नॉर्थ होगा तो उधर से आके बाहर तो निकलेगा, और बाहर के लिए देखो ये एक्स ये वाई, तो बाहर क्या होगा? जेड। तो होता है, तो देखो एक्स, देखो यही तो डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और जेड। अगर ये जो रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, ये तुम्हारा कैसे रखा हुआ है? एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई जेड मतलब करते हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, एक्स वाई और जेड। अगर लूप ऐसे रखा हुआ है तो इधर से निकल के ऐसे तो जाएंगी, तो एक्स और वाई हो गए, तो ये प्लस है। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। अगला आएंगे coil galvanometer, moving coil galvanometer। सबसे पहले बताओ, तुम बताओ गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करना। कितने छोटे करंट को मेजरमेंट करना? 1 माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर।
ठीक है। बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का काम करते हैं। एक बात लिखो मत, ध्यान से समझो, गैल्वेनोमीटर की क्रिया विधि क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या कहना चाहता है, बस इस बात पर एक बात सोचना कि जब तो नहीं गए इसमें से, ठीक है, लेकिन पैसे बहुत रखती है किताबों में, कभी गिर जाते हैं। इधर देखो, ये मेरे पास में कोई लूप है। लूप समझना सर ऐसा, ठीक है, ऐसा लूप है, अंदर ये खाली है, अंदर खाली है, बाहर ऐसे एक तार का ऐसे लूप, ठीक। अगर मैंने कहा ये मेरे पास में लूप है, अब इस लूप में मैं इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहां है, साउथ। बिल्कुल। अब तुम बताना, अगर ये लूप मैंने, चलो मैंने ऐसा कर दिया या ऐसा ही रहे, अब मैंने कहा करंट गया इस पर ऊपर, करंट कहां गया, ऊपर सर, तो इधर ऊपर, तो इधर ऐसे, तो इधर नीचे, ऐसे तो होगा, देखो ऊपर ऐसे नीचे। अब तुम्हें बताना है यहां पर जो ये तार है, इस तार पर फोर्स लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, जो मैग्नेट रखी है, जो क्या रखी है, मैग्नेट। करंट इसमें हमने फ्लो कराया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट भी है, और ये कंडक्टिंग वायर भी है। तो तुम्हें बोले सर फोर्स का फार्मूला लगता है BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है इधर और वायर है ऊपर, एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, तो BIL sin थीटा हो गया sin 90 की वैल्यू 1, यानी कि F = BIL, ठीक है। अब हम लोग निकालें कि सर इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तुम चारों लोग बताओ किधर को फोर्स, कैसे निकालेंगे फोर्स, ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर नहीं, करंट तो ऊपर जाना है, इधर को लगेगा तो उससे पीछे वाली लाइन चारों देवी बताओ, अंदर की हो, बाहर की तरफ, चलिए अंदर, हाँ की तरफ लगेगा। पहले दोनों लोग डिसाइड कर लो अंदर लग रहा होगा, एक तो गलत बोल रहा है ना, एक दो, अगर एक बोल रहा है अंदर एक बात, तो एक तो गलत बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा नॉर्थ इधर रखता है, इधर है, ठीक है, नॉर्थ इधर रखता है, ठीक, सही। अब देखो किधर होगा, चलो लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका, ये वाला है, तीनों ऐसे 90 डिग्री करो, तीनों 90 डिग्री करो, हाँ ये सही बात है ना। इधर देखो, खड़े इनको दिखाते हुए, ठीक, हाँ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर है, ऊपर का करंट, हाँ ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर नॉर्थ रखी थी, इधर साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट, फोर्स कहाँ लग रहा है, यानी कि इस वाले पर जो फोर्स लग रहा है, इस वाले पर फोर्स को इधर लग रहा है, सही है। अब इस पर आ, इसमें करंट कहाँ था, नीचे, इसमें करंट कहाँ था, नीचे, तो से देखो करके, सही, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, कहाँ लग रहा है, बाहर। तो इस पर फोर्स लग रहा है सर अंदर, और इस पर फोर्स लग रहा है बाहर, ठीक है, और ये घूमने के लिए यहाँ से स्वतंत्र है। अगर ये यहाँ से घूमने के लिए स्वतंत्र है सर, इस पर अंदर लगेगा, इस पर बाहर लगेगा, कि ये ऐसे नहीं घूमेगा, सही है, ये ऐसे घूमेगा, सही, तो इसके कारण ये ऐसे घूमता है। अब देखो गैल्वेनोमीटर में क्या था, इन्होंने कहा सर मैंने एक लूप तो ले लिया, उस लूप में यहाँ पर करंट ऊपर था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये अंदर था, ये बाहर, ये घूम रहा है। तो जैसे ही ये घूमा, उसने क्या किया, नीचे स्प्रिंग लगा दिया, वेल्डिंग कर दी स्प्रिंग से। अब वेल्डिंग कर दी स्प्रिंग, तो देखो जब ये घूमेगा, कोई भी चीज अगर घूमती है, उस पर फोर्स लग रहा है और वो घूम रही है, तो उस पर 101% टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क बल, ठीक है। जैसे मान लो ये किवारी ही है,
कि वहां पर मैंने फोर्स लगाया, ये घूम रही है, जहां से घूम रही है तो इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, टॉर्क। कोई भी चीज घूमती है टॉर्क के कारण ही घूमती है, ठीक है, टॉर्क के कारण ही कोई चीज घूमी। अब जरा सोचना कि सर इस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, लेकिन जब मैंने इस पर जो करंट जैसे ही मैंने दिया, अगर करंट नहीं दूंगा क्या ये घूमेगा? नहीं, करंट नहीं देंगे तो नहीं घूमेगा। तो करंट दिया, ये घूमा, जितना ज्यादा करंट दूंगा क्या उतना ज्यादा फोर्स होगा या कम होगा? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, कम होगा। F इक्वल टू क्या होता है, BI है, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स। समझ आ रही है? तो सर मैंने करंट दिया, कम करंट दिया, मैंने करंट दिया, ये घूमा, नीचे मैंने स्प्रिंग कर दिया है बेंडिंग। अब बताओ अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा, ये घूम रहा है, क्या स्प्रिंग इसे घुमाना चाहेगा? नहीं, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन, स्प्रिंग क्या करेगा? अपोज करेगा। अब इस पर फोर्स लगा है इधर के लिए, स्प्रिंग लगा है अपोजिट डायरेक्शन, स्प्रिंग का लगा है अपोजिट, तो बेटा एक डिस्टेंस चल के या एक एंगल घूम के ये रुक जाएगा, एक एंगल घूम के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कब रुकेगा ये, कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया टॉर्क, दोनों टॉर्क क्या हो जाए, इक्वल, तभी तो रुकेगा ये देखो, इसने जितना टॉर्क लगाया उतना स्प्रिंग ने टॉर्क लगाया, ठीक है। ये अगर इधर घूमेगा तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक ये नहीं रुकेगा, ठीक है। दोनों सेम हो गए, रुक जाए, सही है। ये क्लियर समझ में आई? बस हो गया गैल्वेनोमीटर। सुनो देखो, फिगर बना रहे हैं फटाफट, तुम लोगों को मैंने कोई एक क्वाइल ले ली, ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ मान ली मैंने m और इसकी ब्रेथ मान ली मैंने b। ये कर्व इसलिए ये हॉर्स शू मैग्नेट है। अब हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है पहले इस बात में सुनो। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब मेरे ये है कि कोई मैग्नेट होगी वो ऐसे गोल होगी, ठीक है। क्योंकि खुद बताओ मुझे, अगर यहाँ पर कोई चीज घूम रही है, अगर ये ऐसे होगी, अगर ये ऐसे होगी, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो जैसे यही चीज है, ये घूम रही है अपने ऐसे, अगर ये ऐसे होगा तो अभी डिस्टेंस इतनी है, अब डिस्टेंस कम हो गई, लेकिन अगर ये हॉर्स शू होगी तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल, ठीक है। इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट लिखा, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। ऐसे मैग्नेट होते हैं, हॉर्स शू डिस्टेंस ऐसे गोल होती है, ठीक है, गोल मैग्नेट होता है।
अब यहां पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा IAB sin थीटा। यदि नंबर ऑफ टर्म्स n हो, मैं बता दे रहा हूं ये आया कहां से, IAB sin थीटा, ये भी कंफ्यूजन है। देखो ऐसा है, मैंने तुमसे कहा सर इस अक्ष के अलाउंग ये घूम रहा है, ठीक है, इसके अलाउंग अगर ये घूम रहा है, ये लेंथ कुछ ना कुछ है, b है, ठीक है, b है। अगर फोर्स लग रहा है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो है। अब मुझे बताओ एक वायर पर, इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो बेसिकली जो फोर्स टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, आप बोले सर BIL, यही तो लगता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, वैसे होता है तुम्हारा BIL sin थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसमें? b। अब तुम जानते हो L इंटू बी, L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई। तो जो तुम्हारा L इंटू बी होगा वो हो जाएगा एरिया, यानी कि BIA sin थीटा, ठीक है। मैं कहूं मैक्सिमम कब होगा? तो टाउ मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो टाउ तुम्हारा मैक्सिमम होगा, जो होगा BIA। मैं तुमसे कहूं इफ नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल N, कैपिटल N, तो टाउ का फार्मूला हो जाएगा NBIA, टाउ इक्वल टू NBIA, ठीक है। बस तुमको खाली ये याद करना है। नादिया पढ़ती थी, नादिया भी पढ़ती थी, हादिया, हादिया, ये हो गया बेटा नादिया, ठीक है। नादिया प्लेस भी नादिया, ठीक है। एंड ए में रख देना, NBIA, ठीक है, नादिया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अब जरा एक बात सोचिए सर, इसे तो मैंने पूरा बताई दिया तुम लोगों को। सर जो इसने टॉर्क लगाया, और जो स्प्रिंग ने टॉर्क लगाया, दोनों टॉर्क क्या थे? सेम। लेकिन स्प्रिंग क्या करा? कुछ ना कुछ एंगल घूमा। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, स्प्रिंग वो भी हो जाएगा, लेकिन के उसका कांस्टेंट था, अल्फा वो एंगल घूम गया, अल्फा घूम गया। यदि ये दोनों को मैं बराबर करूं तो NBIA इक्वल टू K अल्फा, यही तो हो गया। NBIA K अल्फा, कितना घूमा स्प्रिंग, कितना घूमा? अल्फा, कितना एंगल घूमा? अल्फा। कांस्टेंट क्या है उसका? K, ठीक है, तो K अल्फा। सर जो हम लोगों का फार्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू G अल्फा। जहां G क्या होता है? जहां G होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सर अगर मैं यहां पर सिर्फ I रहने दूं तो K अपॉन NVA इंटू अल्फा, इन दोनों की अगर मैं कंपेयर करूं तो ये पूरी वैल्यू मुझे किसकी आई? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की, जो आया K अपॉन NVA।
ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताओ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है K/NV ठीक। डायरेक्ट पूछा जाएगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है, तो तुमको याद करना है G = K/NVA। कि बेटा कांस्टेंट होता है जो हमने मटेरियल लगाया है वो मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है, या अगर तुम वैसे नहीं बोलो तो ऐसे भी बोल सकते हो। देखो ऐसा होता है, एक मैंने पढ़ाया था टोरेशनल कांस्टेंट होता है। टोरेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि कोई मुलायम चीज दे दी, मैंने किसी घुमाओ, तुम घुमा दो, अब मैं लोहे की रॉड दे दूं, घुमाओ तो होगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसका टोरेशनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो घूमेगी ही नहीं। ठीक है, तो K एक प्रकार से क्या है, मैं लिख लिया, बताओ K लिख लिया, टोरेशनल कांस्टेंट। टोरेशनल कांस्टेंट होता है कि किसी भी चीज को हम घुमाएंगे तो कितना ज्यादा कांस्टेंट, जितना ज्यादा होगा घुमाने में उतना ही ज्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना। इसे करने के बाद में इसी में हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछे गए थे। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी IS से डिनोट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी इसमें लिखना करंट सेंसिटिविटी इज, करंट सेंसिटिविटी इज, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट करंट, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा देखो I का फार्मूला यही तो था, I का फार्मूला ये था, अल्फा ऐसे ही रहने दिया, I की जगह रखा मैंने K/NVA और ऊपर अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया तो NVA/K ये आया मेरा करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसे ही लिख देना, इसी की साइड में लिख देना वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS होता है, ये होता है α/B, α/B। और तुम जानते हो कि B = होता है IR। तो अल्फा ऐसे ही रहने दो, R ऐसे ही रहने दो, और I की जगह पर रख दो, I की जगह पर हम यही वाले रख दें, क्या K/NV, अल्फा से अल्फा गया तो NVA/RK। ठीक है, और देखो NVA/K क्या था, IS, तो ये हो जाएगा BS = IS/R। ये रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया रिलेशन। कल इसमें सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे का फार्मूला याद होने चाहिए, इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कराएंगे, सारे के सारे फार्मूला याद करके आना अच्छे से।